ये वरदान बन जाएगा। आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप कोई एक अद्भुत देवता होंगे। तुम्हारा दर्शन करने मात्र से लोगों का कल्याण होगा। जीवन में धन कमाइए, पैसा कमाइए, परिवार चलाने के लिए सब जरूरी है, लेकिन इसमें आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। सिरादे एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। एक आध महीने में एक बार एक लोटे में 1000 छेद कीजिए, ऐसा हमने भी कर रखा है। जलधारा सहस्रेण सतई नेकोत्तरेण वाहा, 100 छेद या 1000 छेद उस घड़े में कीजिए और महीने में एक बार शेष धारा अभिषेक भगवान महादेव का कीजिए। ये बात कहाँ लिखी है? रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 65 में ये बात लिखी है। इससे आपके घर की वंश वृद्धि होगी, इससे आपका परिवार बहुत ऊपर जाएगा, घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष पितृ दोष नहीं रहेगा। इतने अच्छे अच्छे घरों को मकानों को तोड़ने में लगे हैं, कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ रसोई बन गई है बन जाने दीजिए, जहाँ बाथरूम बन गया है बन जाने दीजिए, कुछ भी हटाने तोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, वो ये सबके घर में तुलसी की पूजा हो और सबके घर में भगवान महादेव बैठे हों। शंकर के ऊपर 1000 धारा से अभिषेक करने पर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु और पितृ दोष नहीं रहता। ऐसा श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 11 रुद्र संहिता के श्लोक नंबर 65 में इस बात की जिक्र की गई है, जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वहा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम विर्वाथवाकुल। वेद के मंत्र आते हैं तो वो बोलिए, कुछ नहीं आता तो रुद्राष्टक तो आता है, और कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो आता है। याद रखना, यदि गुरुदेव के मुख से मंत्र सुना है तो आप ओम नमः शिवाय बोल पाएंगे। यदि किसी गुरु के मुख से मंत्र नहीं सुना तो ओम लगाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, फिर तो आप सिर्फ नमः शिवाय ही उच्चारण कर पाएंगे। ऐसा भी शिव महापुराण के अंतर्गत ही वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है कि हम ही ऐसे ही भागते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं? कोशिश तो यही की जा रही है एक एक बात आपकी समझ में आ जाए। तो एक लोटे में 1000 छेद करवा लेना, एक तिपाही बनवा लेना। एक दिन मैंने और भी बोला है, सगरी समस्याओं का समाधान, आपको कहीं इधर उधर भागना ही नहीं पड़ेगा। महादेव घर में, मंदिरों में भीड़ लगे हैं, धक्का मुक्की हो तो घर में ही नर्मदेश्वर बैठा करके काम घर में कर सकते हो। हाँ, हम लोगों को मंदिर में दर्शन करने से जितना पुण्य प्राप्त होगा, आपको घर में ही भगवान का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपके लिए तो इतनी छूट है, आपके लिए तो कंसेशन ही कंसेशन है। हम जैसे लोग 21 घंटा भजन करेंगे तब उद्धार होगा, और आप 3 घंटा भजन कर लोगे तो आत्म उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी छूट, डिस्काउंट भगवान के दरबार में आप गृहस्थ लोगों के लिए, और इतना बड़ा डिस्काउंट भी आपको भुनाया नहीं जा रहा है? कान के ऊपर जूं ही रींग रही है। अभी तो आप युवा हैं, पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब बूढ़े होंगे, जब कोई नहीं सुनेगा, और आने वाला समय तो बड़े खतरे में भरा हुआ है। भगवान करे कि ऐसा ना हो, बूढ़ों का कोई मुंह नहीं देखेगा। विदेश में इंजेक्शन लगा दिया जाता है बूढ़ों को, सुहाली दम तोड़ देते हैं, कोई सेवा तो करता नहीं है वहाँ पर। इंजेक्शन लगवा, वो मर गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारे भारत की ऐसी संस्कृति है, भगवान करे जिंदगी बनी रहे। हमारे यहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है, हमारे यहाँ बुजुर्गों का आदर होता है। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। पूजा के तत्पश्चात अपने हाथ में 10-5 फूल लेकर पुष्पांजलि कीजिए। प्रार्थयेत पुनरीशानम मंत्रेणानेन शंकरम। मंत्र आता है, मंत्र बोलिए, नहीं तो प्रभु का ध्यान करके उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अज्ञानादि व्याज्ञान पूजाधिकम मया, इससे अज्ञान का हरण होता है। पूजा में कोई गलती हुई है, इससे उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसको पुष्पांजलि कहते हैं। आप भगवान को 56 भोग भी लगा दें, उससे भी ज़्यादा महत्व भगवान को फूल चढ़ाने का है, क्योंकि पुष्प में लक्ष्मी का वास है। पुष्प धरती माता का हृदय है। जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो कहते हैं भगवान हमने अपना हृदय आपको चढ़ा दिया। संस्कृत में पुष्प को सुमन कहते हैं। सुमन का अर्थ निकाला जाए, जो पवित्र मन है, निर्मल मन है, उसको सुमन कहते हैं। और आप भगवान को जब फूल चढ़ाते हैं तब ये दावा किया जाता है भगवान हमने अपना निर्मल मन आपको समर्पित कर दिया है।